गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 12th ऑफ मई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थोड़ा सा आज पुराने करंट अफेयर्स को कनेक्ट करते हुए चलेंगे और कुछ चीज़ें रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मीतेज आर द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो जो मेतेज हैं ये किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आपने न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा इसके बारे में। तो ये लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप हैं मणिपुर स्टेट में। हाल ही में काफ़ी ज़्यादा क्लैश देखने को मिला है मणिपुर स्टेट में, डिफरेंट रीजन्स में मणिपुर के, बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशंस बिटवीन द मैतेई कम्युनिटी और स्टेट के हिली ट्राइब्स के बीच। ठीक है, तो जो अनरेस्ट चल रहा है मणिपुर स्टेट में वो वेडनेसडे को स्टार्ट हो गया था बिकॉज ऑफ अ प्रोटेस्ट मार्च जो कि ऑर्गेनाइज किया था कुकी ट्राइबल ग्रुप ने, और इसी वजह से फिर क्लैशेस स्टार्ट हो गए विद द मेतेई नॉन ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ये लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है मणिपुर स्टेट का। न्यूज़ में था इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। कुछ और अगर ट्राइब्स की बात करें जो आजकल न्यूज़ में है, तो इसमें पहला नाम है मुथुवंस का। ये ट्राइब ऑफ कल्टिवेटर्स हैं जो कि रहते हैं हिली रीजन्स में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर वाले एरिया में और मदुरई में, साथ ही कुछ और हिस्सों में पाए जाते हैं केरला स्टेट के। ठीक है, यहाँ के स्पेशली इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रहते हैं। किस वजह से न्यूज़ में थे? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, और ये कन्फ्लिक्ट भी सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स की वजह से हो रहा था। ठीक है, तो इन रिस्पॉन्स केरला की हाई कोर्ट ने एक कमेटी बैठाई थी ताकि वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सके और इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढ सके। तो इसी वजह से मुथुवंस ट्राइब जो है ये न्यूज़ में थी। याद रखिएगा ये तमिलनाडु और केरला दोनों में पाई जाती है। इसके अलावा एक हक्की पिक्की ट्राइब है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई है। हक्की पिक्की ट्राइब जो है ये कर्नाटका स्टेट में रहती है सबसे ज़्यादा, और किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि हक्की पिक्की ट्राइब के बहुत सारे लोग सूडान कंट्री में फंसे हुए थे, वहाँ पे जो वायलेंस चल रहा है, जो अग्रेशन चल रहा है उस बीच, और इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया था, और उसी के अंतर्गत बहुत सारी हक्की पिक्की ट्राइब के लोग वहाँ से इंडिया वापस आए हैं। इसी वजह से ट्राइब न्यूज़ में थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ट्राइब कहाँ पे रहती है? कर्नाटका स्टेट में। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि वॉज लॉन्च इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया गया? एक्चुअली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 1500 रुपये हर मंथ सभी एलिजिबल वुमेन को प्रोवाइड करेंगे जो 18 to 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आते हैं और स्पीति वैली में रहते हैं। ठीक है, और ये जो एलिजिबल वुमेन है इसमें नन्स को इंक्लूड किया गया है। कैबिनेट ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है कि वो ई स्टैंपिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने स्टेट में, ताकि जो स्टैंप ड्यूटी का कलेक्शन है वो अच्छे से हो सके और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश स्टेट में। विच कंट्री होस्टेड द पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। कौन सी कंट्री होस्ट है इस पर्टिकुलर डायलॉग के लिए? तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक एनुअल फोरम है जो कि हाल ही में मई मंथ में कंडक्ट हुआ है, जस्ट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के पहले, और ये एक हाई लेवल पॉलिटिकल और इंटरनेशनल फोरम है। और इस साल जो ये पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है इसकी सीरीज को होस्ट किया है जर्मनी ने बर्लिन के अंदर, और किसके साथ मिलके? यूएई के साथ। ठीक है, यूएई इनकमिंग COP 28 का प्रेसिडेंट भी है। तो याद रखिएगा जर्मनी ने होस्ट किया है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग को। कुछ और अगर समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो एक समिट है जिसका नाम है मशीन्स कैन सी 2023 की समिट। इस समिट के लिए होस्ट है यूएई। ठीक है, इसके अलावा आजकल क्वाड समिट जो है ये भी न्यूज़ में थी। क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें 4 कंट्रीज आती हैं, जापान, इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस साल क्वाड मीटिंग का ये 3rd एडिशन था जिसको कि होस्ट किया है किसने? ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। ऑस्ट्रेलिया के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, आपको कमेंट्स में बताना है कि जैसे अब तक 3 एडिशन हो चुके हैं क्वाड मीटिंग के, तो इसको डिफरेंट 3 कंट्रीज ने होस्ट किया था। इसमें से कौन सी ऐसी एक कंट्री है जो अभी तक क्वाड की मीटिंग्स को होस्ट नहीं कर पाई है? आपको जवाब अपना कमेंट्स में मेंशन करना है। इसके अलावा एक और समिट है जिसका नाम है वन वर्ल्ड टीबी समिट। इसको इनॉग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सिटी में। और कब हम मनाते हैं वर्ल्ड टीबी डे? 24 मार्च को, ताकि इस बीमारी को
टैकल किया जाए और उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी वर्ल्ड टीबी डे की, यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली सेटअप अ डायरेक्टोरेट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। किस स्टेट ने हाल ही में एक डायरेक्टोरेट सेटअप किया है माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए? तो ये है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, और इन्होंने इसको सेटअप किया है अंडर द प्लानिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा डिफरेंट तरह की स्कीम्स को मैनेज करने के लिए अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। इसके अलावा हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सेटअप किया है एक महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इसका पर्पस क्या है, जो भी गुड क्वालिटी रोड्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द हो सके स्टेट के अंदर, और उनकी जो मेंटेनेंस है और रिपेयर है उसको भी इंश्योर किया जा सके। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा स्टेट है जिसने एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्टैब्लिश कर दिया है, तो ये स्टेट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड द एडिक्शन फ्री कैंपेन इन विच इंडियन स्टेट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने कौन से स्टेट में एक एडिक्शन फ्री कैंपेन को लॉन्च किया है? तो इन्होंने हाल ही में इस कैंपेन को लॉन्च किया है उड़ीसा स्टेट में, और इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया ब्रह्म कुमारीज सेंटर ने। कहाँ पे? मयूरभंज में। ठीक है, ब्रह्म कुमारीज की बात करें तो ये एक तरह का स्पिरिचुअल मूवमेंट था जो कि ओरिजिनेट हुआ था हैदराबाद में ड्यूरिंग द 1930s। तो बस याद रखिएगा कि एडिक्शन फ्री कैंपेन किसका है, आंसर हो जाएगा उड़ीसा स्टेट। और उड़ीसा स्टेट जो है ये काफ़ी वजह से आजकल चर्चे में बना हुआ है लगातार। सबसे पहली बात ये है कि इसका एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव। हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव के अंतर्गत 22.5 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं ताकि इंडिया की पहली रीसेटलमेंट कॉलोनी को स्टैब्लिश किया जा सके उन लोगों के लिए जो अफेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और कोस्टल इरोजन कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव किसका है तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसके अलावा उड़ीसा में हाल ही में बिहान मेला भी ऑर्गेनाइज किया गया था जिसकी वजह से न्यूज़ में था। बिहान मेला उड़ीसा में सेलिब्रेट करती है एक पर्टिकुलर ट्राइब जिसका नाम है कोंद। कोंद ट्राइब सबसे ज़्यादा इस फेस्टिवल को मनाती है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कोंद ट्राइब जो है ये कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द इनॉग्रल कार्गो शिप टू द म्यांमार सितवे पोर्ट। तो म्यांमार के सितवे पोर्ट पे इनॉग्रल कार्गो शिप कौन सी हाल ही में गई है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है MVITT लॉयन V273। इसको हाल ही में फ्लैग ऑफ किया गया है फ्रॉम कोलकाता। ये इनॉग्रल कार्गो शिप है टू द सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार, और इस पोर्ट को बिल्ड किया गया है इंडिया की हेल्प से अंडर द कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस शिप का नाम क्या है, आंसर हो जाएगा MVITT लॉयन। इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने एक और शिप पढ़ी थी, कौन सी थी वो थी इंडियन नेवी की थर्ड इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 15B क्लास की, और इस पर्टिकुलर शिप का नाम था INS इम्फाल। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है एट मेजगॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इसके अलावा हाल ही में हमारे 17th कमांडर इन चीफ कौन बन गए हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड के, तो ये हैं एयर मार्शल साजू बालकृष्णन। ठीक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस को कौन से ईयर में फाउंड किया गया था? तो ये फाउंड किया था यूरोपियन कमीशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने, किसके साथ मिलके? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलके। कहाँ पे? तो एट द फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट। और कब फाउंड किया था? तो आंसर हो जाएगा 2016 में। ठीक है, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे लोग जो अक्यूट हंगर का शिकार हो गए हैं उनकी जो गिनती है वो इंक्रीज हो गई है बाय 34% अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। मतलब 2021 में जितने लोग थे उनका 34% और इंक्रीज हो गया है 2022 में। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो ये रिपोर्ट इस नेटवर्क की है, इसीलिए आजकल न्यूज़ में है, याद रखिएगा। इसको फाउंड किया गया था 2016 में। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड एन आउटरीच प्रोग्राम कॉल्ड एज बिज एम्प। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है बिज एम्प? तो इसके लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने
कोलैबोरेट किया विद NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड एक आउटरीच प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसका नाम है बिज एम्प। कहाँ पे? इन दीमापुर इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। ठीक है, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का? जो भी MSMEs हैं उनको एम्पावर करना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और उनको हेल्प करना कि वो बिजनेसेस को अपने और ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकें, और जो भी उनके बेनिफिट्स हैं उनको यूटिलाइज करते हुए अंडर द सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ये जो बिज एम्प प्रोग्राम है इससे कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। नेक्स्ट है वैसाख पूर्णिमा इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। वैसाख पूर्णिमा कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? तो इस साल इसको सेलिब्रेट किया गया 5 मई को, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसके लिए कोलैबोरेट किया था विद द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, और इन्होंने मिलके इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया एट द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली में और डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के अंदर टू मार्क द यूनाइटेड नेशन डे ऑफ वेसक। तो ये जो इवेंट है ये रिलेटेड है बुद्धिज्म रिलीजन से। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज सेट अप अ हाई लेवल कमिटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस। कौन सी स्टेट है जिसने एक हाई लेवल कमिटी बैठाई है स्टेट पुलिस के रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए? तो ये है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। इन्होंने सेटअप की है एक कमिटी ताकि ये नागालैंड पुलिस के फंक्शंस या उनके स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है, और इस कमिटी को लीड कर रहे हैं DGP मीन्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नागालैंड मिस्टर रूपिन शर्मा। ठीक है, और ये जो कमिटी है ये रिव्यू करेगी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को और पुलिस डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग को ओवरऑल, और फिर अपने रिकमेंडेशन देगी। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट में बैठाई गई है? आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज डिप्लॉयड द TU-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नोन एज ब्लैक जैक। कौन सी कंट्री है जिसने TU-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर का यूज़ किया है? तो ये बॉम्बर हाल ही में डिप्लॉय किया है रशिया ने। ऑब्वियसली कहाँ पे किया है? तो यूक्रेन कंट्री में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्बर है जिसको ब्लैक जैक के नाम से जाना जाता है नाटो कंट्रीज़ के अंदर, और ये एक तरीका सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है जिसको कि डेवलप किया था रशिया के टुपोलेव डिज़ाइन ब्यूरो ने कब? 1980s में। फाइन, तो ये जो बॉम्बर है इसको रशिया ने डिप्लॉय किया है यूक्रेन कंट्री में, इसी वजह से ये आजकल न्यूज़ में है। नाटो की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है बेल्जियम में, और हाल ही में नाटो को ज्वाइन करने वाली 31st कंट्री बन गई है फिनलैंड। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट US स्टेट टू बैन फॉसिल फ्यूल्स इन द न्यू बिल्डिंग्स। कौन सा फर्स्ट US स्टेट है जिसने फॉसिल फ्यूल्स को टोटल बैन कर दिया है नई बिल्डिंग्स के अंदर? तो न्यूयॉर्क पहली स्टेट बन चुकी है US की जिसने नेचुरल गैस या फिर अदर फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ पूरे तरीके से प्रोहिबिट कर दिया है अपनी नई बिल्डिंग्स के अंदर। और ये जो नया लॉ इन्होंने पास किया है ये मैंडेट करता है कि आपको इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ का ही यूज़ करना पड़ेगा, लाइक हीट पम्प्स और इंडक्शन स्टोव वगैरह अपने नए हाउसिंग डेवलपमेंट में इन अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पहला US स्टेट कौन सा है जिसने फॉसिल फ्यूल्स को बैन किया है अपनी नई बिल्डिंग्स में? तो ये है न्यूयॉर्क। इसके अलावा USA एक वजह से और आजकल न्यूज़ में है, हाल ही में इन्होंने पास किया है चाइना कॉम्पिटिशन 2.0 बिल। ठीक है, इसमें क्या चीज़ रहती है कि जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट हैं उनका फ्लो चाइना में बिल्कुल भी ना होने पाए और डोमेस्टिक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट हो, साथ ही जो इकोनॉमिक अलाइज हैं उनको सपोर्ट मिले, और चाइना को रोका जाता है कि वो किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट ना कर पाए ताइवान कंट्री के साथ। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कौन सी कंट्री है जिसने इंट्रोड्यूस किया है चाइना कॉम्पिटिशन 2.0 बिल, तो आंसर हो जाएगा USA। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अब हम चलते हैं रिवीजन सेशन की तरफ जिसमें हमने अप्रैल मंथ को कल ही स्टार्ट किया है, और आज ये सेकेंड पार्ट रहेगा इस सीरीज में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच पेमेंट बैंक लॉन्च व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज। कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज को हाल ही में लॉन्च किया है? तो व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज को लॉन्च किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एयरटेल के साथ कोलैबोरेट करके। ठीक है, और इसकी हेल्प से कस्टमर्स को इनेबल किया जाएगा कि वो बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। एट प्रेजेंट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इनहैबिटेड विलेजेस इन इंडिया हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज ODF प्लस। इंडिया में कितने विलेजेस हैं, कितने परसेंटेज ऑफ विलेजेस हैं जो कि ODF प्लस डिक्लेयर हो चुके हैं? सबसे पहले ODF प्लस विलेज किसको हम कहते हैं?
ये ऐसा विलेज होता है जिसको कि ODF स्टेटस मिल जाता है और वो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का जो मैनेजमेंट है उसको इंश्योर करता है, साथ ही क्लीन भी रहता है। तो प्रेजेंट में अगर बात करें तो 40% ऑफ इनहैबिटेड विलेजेस ऐसे हैं इंडिया में जो अपने आप को ODF प्लस डिक्लेयर कर चुके हैं। सलार डे अटाकामा इज द लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट फाउंड इन विच कंट्री? सलार डे अटाकामा चिले का लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट है और कंट्री की ज़्यादातर लिथियम डिपॉजिट्स हमें इसी रीजन में मिलते हैं। ठीक है, किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि चिले ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करेंगे लिथियम वैल्यू चेन के लिए। ठीक है, When is the International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action observed? इसको हर साल हम 4 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं और ये अवेयरनेस क्रिएट करता है अबाउट लैंड माइनिंग्स और किस तरह से हम कुछ स्टेप ले सकते हैं ताकि लैंड माइनिंग ना होने पाए। ठीक है, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है माइन एक्शन कैन नॉट वेट। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब CBI इज सेटअप अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो CBI एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जिसको कि सेटअप किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कब किया गया था? 1963 में, और हाल ही में इसकी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन थी, इसी वजह से न्यूज़ में था। आपको बताना है कि ऑल्दो CBI मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत सेटअप किया गया, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है? सब लोग अपने जवाब कॉमेंट्स में मैंशन करेंगे। नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी डेवलप्ड सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल? ये पोर्टल किसने डेवलप किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोवा। इसको डेवलप किया है गोवा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने। किसके साथ कोलैबोरेट करके? तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ और डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। हाल ही में इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रिशिएट किया था कि ये एक अच्छा स्टेप है हमारी सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। इसी वजह से ये पोर्टल न्यूज़ में था। यूक्रेन रिसेंटली प्लेस्ड एन ऑर्डर टू प्रोक्योर रोजोमैक मल्टीपर्पज आर्मर्ड व्हीकल फ्रॉम विच कंट्री? यूक्रेन ने हाल ही में ये ऑर्डर प्लेस किया है पोलैंड कंट्री को, जिसके बाद ये 100 रोजोमैक मल्टीपर्पज आर्मर्ड व्हीकल इनसे परचेज कर रहे हैं। ryuki sakamoto who passed away recently was associated with which field? ये एक फेमस जापानीज म्यूजिशियन और एक्टर हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 71 ईयर्स। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको ऑस्कर भी मिला है। इजू ओगासावारा ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच इंडियन ओशन? ये ट्रेंच एक ओशनिक ट्रेंच है जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लाई करता है और हाल ही में साइंटिस्ट ने एक रिकॉर्ड सेट किया था फॉर द डीपेस्ट फिश एवर कॉट ऑन कैमरा और ये डीपेस्ट कैच था जो अभी तक कभी बनाया गया है। ठीक है, इसी वजह से न्यूज़ में था। ये ट्रेंच कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में। व्हाट इज द टोटल मर्चेंडाइज वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एज ऑफ 2022 to 23? इस टाइम पीरियड में टोटल मर्चेंडाइज वैल्यू कितनी है जेम पोर्टल की? तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो प्रोक्योरमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्रॉम जेम उसने क्रॉस कर लिया है 2 लाख करोड़ रुपीस का मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है व्हाट इज द GST कलेक्शन रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ मार्च? मार्च में हमने कितना GST कलेक्ट किया है? तो इंडिया का GST रेवेन्यू कलेक्शन मार्च मंथ के लिए है 1.6 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, और ये 13% ज़्यादा है अगर हम सेम मंथ को पिछले साल से कंपेयर करें, मतलब मार्च 2022 से। महिला निधि इज द फर्स्ट एवर वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड लॉन्च बाय विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये पहला वुमेन कोऑपरेटिव फंड है जिसको कि राजस्थान स्टेट ने लॉन्च किया था। इसके चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट में कौन है? मिस्टर अशोक गहलोत। महिला निधि पूरा का पूरा इंटायरली वुमेन द्वारा ऑपरेट होता है और ये एक कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी की तरह एक्ट करता है विद द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रिपील्ड द लोकतंत्र प्रहारी सम्मान एक्ट? आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने इस एक्ट को रिपील किया है। इस एक्ट में होता क्या था? मंथली पेंशन दी जाती थी 20,000 रुपए की और 12,000 रुपए की उन लोगों को जो जेल में बंद थे ड्यूरिंग द इमरजेंसी फ्रॉम 1975 to 1977। ठीक है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ कोप इंडिया एक्सरसाइज? कोप इंडिया एक्सरसाइज बेसिकली इंडिया और US के बीच की है और इसको अप्रैल मंथ में ऑर्गेनाइज किया गया है वेस्ट बंगाल स्टेट में। तो वेन्यू अगर आपसे पूछें तो आंसर है वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा इस एक्सरसाइज में जापान जो है वो ऑब्जर्वर कंट्री थी। What is the name of the single shape that can be used to cover a surface completely without creating a repeated pattern? तो ऐसे एक शेप को हम नाम देते हैं आइंस्टीन टाइल को। तो ये टर्म क्योंकि न्यूज़ में था तो थोड़ा सा डेफिनेशन बस याद रखिएगा, उतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस अप्रैल मंथ के और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस करेंगे।
चलिए अब आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.